हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। और यहाँ पर ना मैं जा रही हूँ अभी किचन का हालत दिखाती हूँ। ठीक है, ये है किचन का हालत। जो कि कल कुछ सामान आए थे वो ना मुझे अभी समेटना है। 3-3 कटोरा मलाई है जिनका मुझे घी निकालना है, और यहाँ बर्तन है उसे भी ऑनना है। और फिलहाल मैंने उधर कुकर में चढ़ाया हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, मसूर दाल, मसूर बोलते हैं। आज फिर तो मुझे याद नहीं है। और ये जो लिप ग्लॉस है, ये ठीक से दिखे तो ना, ये लिप ग्लॉस मुझे नायका की तरफ से फ्री मिला है, तो उससे मैंने लगाया है। और ये कलर काफी अच्छा लग रहा है ना। गैस में बोलना शुरू करती हूँ, उधर से चिल्लाना शुरू कर देता है। मैं कैसे बोलूंगी? तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है, मैं बर्तन ऑन लेती हूँ। उसके बाद इतना सारा सामान है, कहाँ से शुरू करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उससे पहले ना ये कुछ सामान है, मैं उसे रख देती हूँ। कुछ मैं घर का महंगाई सामान होता है ना, वो सब है, तो मैंने मैं वो रखती हूँ। आप वहां पे बैठ के मुझे देखो, और हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से खत्म होने से पहले ही मम्मा को बताना पड़ता है, फिर मम्मा हमें वो ला कर देती हैं। बस हमारी मॉम ही ला कर देगी सामान। आजकल ना तेल ये सब बहुत महंगा हो गया है। मुझे लगता है ये दाल हो चुकी है, तो इसे बंद कर देते हैं। अगर ये इतना सी करेगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी कि क्या आया और क्या नहीं। हमारे यहाँ ना तेल का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं तेल दे देती हूँ। सिर्फ 2 ही पैकेट तेल बचे थे, मैंने मम्मा को कहा ला देने के लिए। अब तो रिफाइन में, मुझे रिफाइन पसंद है, जैसे पूरी वगैरह बनती है तो मम्मा कहती है नहीं, पूरी में सरसों तेल यूज करो। मुझे सरसों तेल का कुछ पसंद नहीं आती है, वही प्रॉब्लम है। सबको अलग अलग पसंद है। और यहाँ पर ना मुझे मलाई कर करानी है, तो मुझे बर्तन निकालना पड़ेगा। कुछ खाली कंटेनर्स चाहिए, डब्बा भी बोल सकते हैं। गर्मी इतना है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। तो यहाँ पर मैं इसे डाल देती हूँ। सवाई आए हैं, 2 सवाई का पैकेट है जिसे, तो उधर ना लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइट लगा लूं। तो यहाँ पे मैंने लाइट सेटिंग कर लिया है। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ठीक है, वो जो देखे विदाउट लाइट था, अब यहाँ पे ये करने से ना काफी अच्छा हो गया, लाइट भी मुझे आ रही है। हाय गाइस, गाइस ये किसी काम की नहीं है। गाइस इसकी आवाज वापस आ गई क्योंकि ये ठीक हो गई है। ज्यादा दिन नहीं हुए ठीक हुए ठीक हुआ अभी 2-3 दिन हुआ है। बहुत मदद किया, पता है इसी ने बर्तन धोया है, वरना मैं बहुत थक जाती हूँ गाइस। और ना आज मम्मा की 4 बजे तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम थोड़ी देर से उठे। तो मैं नहाकर चली गई पूजा की, और ये सारा काम अभी मुझे करना है। हाँ, ये हमारा वो जो राधे राधे क्या बोलते हैं, जाप काउंटर है गाइस। ये जाप काउंटर है, बहुत अच्छा है। इसमें आप जितना बोलते हैं। ये मॉम ने पास्ता लाया है, पास्ता बेबी जा रही है गाइस। और ये पास्ता मुझे सब डब्बा पोंछ के रखना है, और ना खाना भी बनाना है। मैं क्या क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही है। देरी हो जाएगी तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और मुझे बर्तन भी ऑनना है, जल्दी जल्दी का है। ये दोनों बर्तन मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे ना मलाई कर कराना है। अब देख सकते हो 3 डब्बे मलाई है। ये रात की रोटी है, 3 रोटी बची है, 4 सबके नाश्ता करने के बाद 4 रोटी बची है। मैं जल्दी जल्दी ना यहाँ पे सजाती हूँ। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सोयाबीन है, ये इतना सोयाबीन है क्योंकि ये सोयाबीन ना खाना में जब सब्जी वगैरह नहीं रहती है ना तो बहुत ज्यादा काम करता है। तो पहले हम इसे पीसेंगे। थोड़ा ओवर हो गया है तो मैं इसे निकाल देती हूँ।
टंकी का पानी भर चुका था तो मैं मोटर बंद करने गई थी। फिर उधर से आकर के मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। बाकी काम तो मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पर ना मैं पीस रही हूँ, कुछ कराई दाल को पीस रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मैंने इसे कुकर में सीटी लगाया था, वो तो मैंने दिखाई दिया था। ठंडा करने के बाद मेरे पास ठंडा करने का टाइम नहीं था, इसलिए हल्का ठंडा करके मैंने इसे हल्का हल्का पीस लिया है। उसके बाद ना इतनी गर्मी है ना कि पूछिए मत, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों है, मुझे नहीं समझ आ रही है। शायद भादों में गर्मी होती है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। बारिश भी हो रही है, गर्मी भी है। गर्मी के कारण ना किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम किचन का ही होता है। और यहाँ मलाई भी कर कर आने हैं, चावल मतलब खाना भी बनाना है। उससे पहले यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फिर मैंने सोचा मैं मलाई को एक में करके जल्दी से घी निकालने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैंने ना एक डिक्ची में बहुत अच्छे से घी को, ये मलाई को ले लिया है। ये फ्रिज से निकाल के इसे नॉर्मल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है थोड़ी। जल्दी से टमाटर काट के डाला है। अब डालेंगे मसाला। थोड़ा सा मसाला ले लेती हूँ, लहसुन का पेस्ट देंगे। अब देंगे इसमें मसाला जैसे कि हल्दी, इसमें लाल मिर्च पाउडर। मसाला डालने के बाद जब तक मैं उसे भून रही थी, सोचा कि फिर तब तक मैं मलाई का काम करती हूँ। इधर मैंने फ्रिज से बर्फ निकाल के रख लिया है और इसमें ना डेगची में थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था, तो मैंने मलाई को दूसरे गमले में डाल दिया है। गमला धो करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है मलाई को और उसे फेंटने की पूरी कोशिश करी है। मैं हमेशा ऐसे ही घी निकालती हूँ, पता नहीं इस बार क्यों नहीं हो रहा है। मेहनत भी दुगना लग रही थी, हो भी नहीं रही थी और बर्तन भी बहुत ज्यादा गंदा होते ही जा रहा था। खैर मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन उस टाइप से मलाई नहीं घी निकला जैसे मैं हमेशा निकालती हूँ। ये तो बिल्कुल पतला सा लेयर बन गया था और मैंने थोड़े से मलाई डेगची में धर दिया है जिससे कि थोड़ा स्पेस मिले मुझे और भी करने को, लेकिन ये हो ही नहीं रही थी। पता नहीं आज क्या हो गया था, इतना काम था, मेहनत भी कर रही थी और ये हो ही नहीं रहा था। इस बार ना लेयर उसका थोड़ा पतला हो गया था। अब क्यों हो गया ये तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने पूरा ट्राई करा था। लास्ट में ना मैंने क्या किया कि उसे डायरेक्टली वैसे ही पतला लेयर में मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि जिससे मैं उसका माखन टाइप लेयर लगा करके तब घी निकालूं। उस टाइप का नहीं हो पाया। जो भी सामान मैंने महन बाड़ी लाया था घर खर्च का, वो सारा सामान मैंने डब्बा पोंछ पोंछ के सारा रख दिया। सामान बहुत महंगा हो चुका है आजकल, महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा। ऑलमोस्ट कर लिया है। घी का काम अभी नहीं हुआ है, वो बाद में करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर जो मेरा खाना बन चुका है, अब मैं खाना निकालूंगी सबके लिए। और यहाँ पे ये मैंने तिसियोरी और चरौरी फ्राई किया जो कि मम्मा को पसंद है। किचन को समेटने का काम मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि ना मेरे पास मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत जल्दी फुल हो जाता है स्टोरेज। तो 128 स्टोरेज है, ज़्यादा नहीं है। इस वजह से मैंने ना पूरा क्लीन करने के बाद आपको दिखाया। ये हमारा खाना रेडी, अब चलते हैं हम खाने के लिए। तो यहाँ खाना खाने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में आई, पूरा क्लीन करी, गैस वगैरह। ये हमेशा का काम है मेरा, खाना खिलाने के बाद सबको। उसके बाद किचन को मैं खुद भी खा लेती हूँ सबके साथ, मतलब मम्मा आती हैं उसके बाद में सब हम लोग मिलके खा लेते हैं। उसके बाद किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये दोपहर का टाइम का है। दोपहर के पूरे बर्तन क्लीन करने के बाद किचन को घी मैंने वो जो किया था उसके वजह से फर्श भी बहुत गंदा हो गया था, तो उसे मैंने पूरे हाफ को धोया है। और पूरे बर्तन धोने धाने के बाद उसके बाद जो रेस्ट करने को मिलता है आराम, वो बहुत ज़्यादा आराम मतलब मिलता, बहुत ज़रूरी है उतना आराम करना। और यहाँ पे ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मलाई को लेकर के थोड़ा सा बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो रही हूँ। और ये साफ़ी है जो मतलब जो रोटी हम रखते हैं ना, वो दोपहर में इसी टाइम धो लेती हूँ क्योंकि इसे रात को सूख जाए तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सारा काम मेरा खत्म हो चुका है। सब कुछ क्लीन करने के बाद अब मैं जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगी। ऑफिस से आने के बाद भैया भोजन कर रहा है गाइस। ये भैया है, हेलो भैया। तो आपको मैं दिखाती हूँ शाम का टाइम। हमारा छत है, ये बिल्कुल गार्डन जैसा लग रहा है। और शाम के टाइम का हमारा मौसम, ये सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, वैसे है नहीं। थोड़ा बहुत हवा चल रही है, उतना कोई खास नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। मम्मा अपना दवाई ले रही है जो कि अगर ये ना ले तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ शाम को मैंने पूजा किया है, रेगुलर का शाम देना होता है। और यहाँ पर रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि भैया ने कहा था कि उसे आलू पूड़ी खानी है, आलू की सब्जी और पूड़ी, तो वही कर रहे हैं हम। और यहाँ पर घी को मैंने फिर से चढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या बताऊँ। फिर भी किचन में तो हमारा काम हमेशा की तरह होता ही है। तो
तो ये करते करते यहाँ पर मैंने घी को हटा दिया था कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर मैं उसे कल चढ़ाऊंगी, फिर से पता नहीं क्यों इतना मुझे इस बार घी में परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने फिर से पूरी अपना काम में लग गई हूँ। मैंने पूड़ियाँ बनानी है तो मैं वो कर रही हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी करके फिर मैं सोच रही हूँ रात का काम जितना जल्दी हो जाए उसके बाद हम आराम करेंगे, और जल्दी मतलब टाइम 9 बजते बजते थोड़ा जल्दी हो जाए, आई गेस हो जाए। वैसे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, पूरा रूम छत वगैरह ये सब बंद करने में, पूजा रूम बंद करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इन सभी कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये रेगुलर का काम है। कोई अगर मैं आपको डेली व्लॉग दिखाऊं तो मेरे डेली व्लॉग में आपको तो यही फाइनली हमारा रात का खाना बन चुका है और यहाँ पे दीदी सबको सर्व कर रही है। जानू से क्या बोलते हैं? मेरा ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करी हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं अभी। मतलब बड़ा किचन वगैरह क्लीन करना है, मैं इतना नहीं ले सकती क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा और इसका स्टोरेज कम है, छोटा है। स्टोरेज भी कम है, फोन भी हीट होने लगती है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और ये काम तो हमेशा लगातार चलती ही रहती है। तो आप मेरे चैनल को देखो, मैं तुम्हें बोलने जा रही थी ना। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अब मेरी बहना का भी सुन ले। चलो बोलो बोलो। वही बोल रही थी मैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्योंकि ना बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में।